बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, आज तक आपने यहूदियों की मुक़द्दस तरीन किताब के बारे में सिर्फ सुन रखा होगा कि यहूदियों की किताब में ये चीज़ वाक़े है, ये चीज़ है, और यहूदी अपनी इस किताब के बारे में ये बात कहते हैं, इस पर अमल करते हैं। लेकिन आज तक शायद आपने इस किताब के मंदरजात को नहीं सुना होगा। आज की इस वीडियो में हम इस किताब के बारे में आपको बताएंगे। यही वो किताब है जो दुनिया भर के मुसलमानों का जीना दो भर कर चुकी है। ये यहूदियों की एक वहशतनाक किताब है। ये यहूदियों की शरारतों का मंबा है। इसकी 21 जिल्दें हैं। इस किताब का नाम तलमूद है। जिस दिन यहूदियों का मनहूस तरीन दिन होता है, उस दिन वो इस किताब का ही मुतालिया करते हैं। आखिर इस किताब में लिखा क्या हुआ है, आज हम इस वीडियो में आपको यहूदियों की किताब तलमूद के बारे में अहम तरीन इंकशाफात से आगाह करेंगे। किताब तलमूद उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल रखती है। ये कोई इल्हामी किताब नहीं है, मगर यहूदियों की मुक़द्दस तरीन किताब है। यहूदी खाकामों ने तौरात पर मुख्तलिफ खुद साख्ता शरहें और तफसीरें लिखी हैं। इन तमाम शरहों और तफसीरों को खाकाम योखास ने जमा बंदी करके इसमें कुछ दूसरी किताबों का इजाफा किया। इस मजमूए का नाम तलमूद यानी तालीम, दयानत और आदाब यहूद के नाम से याद किया जाता है। ये किताब यहूदियों के नज़दीक बहुत तक़द्दुस की हामिल है और तौरात और अहद अतीक के मसावी हैसियत रखती है, बल्कि तौरात से भी ज़्यादा अहमियत की हामिल है। यहूदी ग्राफ ने कहा था, जान लो कि खाकाम के अक़वाल पैगम्बरों से ज़्यादा बेशकीमत हैं। यहूदियों की खुदपरस्ती और इंसानियत मुखालिफ यहूदी अक़ायद से आशनाई के लिए इस किताब के चंद जुमले हम आपसे शेयर करते हैं। इस किताब में खुदा के बारे में बहुत ही अजीब अक़ायद लिखे गए हैं। इसमें लिखा है कि दिन 12 घंटों पर मुश्तमिल होता है। शुरू के 3 घंटों में खुदा शरीयत का मुतालिया करता है, उसके बाद 3 घंटे अहकाम सादर करने में सरफ कर देता है, फिर 3 घंटे दुनिया को रोज़ी देता है और आखिरी 3 घंटे समंदरी हूत जो मछलियों की बादशाह है के साथ खेल कूद में मसरूफ़ रहता है। खुदा यहूद को इस हालत में मुब्तला करने की वजह से गिरिया उजारी करता है। कभी कभी इसकी आंखों से आंसू के 2 कतरे समंदर में गिर जाते हैं और इतनी ज़ोरदार आवाज़ होती है कि सारी दुनिया इसके गिरिए की आवाज़ सुनती है। समंदर का पानी मुतलातम हो जाता है और ज़मीन लरज़ उठती है। दोस्तों, इस किताब में लिखा है कि बहिश्त यहूदियों से मखसूस है और इनके अलावा कोई भी इसमें दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन ईसाइयों और मुसलमानों का ठिकाना जहन्नुम है। गिरिया उजारी के अलावा इन लोगों के नसीब में कुछ भी नहीं है, इसलिए कि इसकी ज़मीन बहुत ज़्यादा तारीक और बदबूदार मिट्टी की है। कोई पैगंबर मसीह के नाम से मबूस नहीं हुआ है और जब तक गैर यहूदियों का खात्मा नहीं हो जाता, उस वक्त तक मसीह ज़हूर नहीं करेगा। जब वो आएगा तो ज़मीन से रोटी का खमीर और रेशमी लिबास उगेंगे। ये वो मौका होगा जब यहूदियों का तसल्लुत और बादशाही इनको वापस मिलेगी और तमाम अक़वाम मसीह की खिदमत करेंगी। इस वक्त हर यहूदी के पास 2800 गुलाम होंगे। इस किताब में ये भी लिखा है कि यहूदियों पर लाजिम है कि दूसरों की ज़मीनों को ख़रीदें ताकि और कोई किसी चीज़ का मालिक न हो और इक़्तिसादी तौर पर यहूदी तमाम गैरों पर मुसल्लत हो सकें। और अगर गैर यहूदी पर गलबा हासिल कर ले तो यहूदियों को चाहिए कि अपने आप पर गिरिया करें और कहें, हम पर मलामत हो, ये क्या आरो नंग है कि हम दूसरों के हाथों जलील हो रहे हैं। तलमूद में ये भी लिखा है कि यहूदी अपनी आलमी हुकूमत और बैनुल-अक़वामी गलबे को हासिल कर लें। ज़रूरी है आलमी जंग बर्पा हो जाए और 2/3 इंसान नाबूद हो जाएं। 7 साल की मुद्दत में यहूदी जंगी असलहे को जला डालेंगे और बनी इसराइल के दुश्मनों के दांत 22 बालिश्त, जो आम तौर पर दांतों की मिकदार से 1320 गुना ज़्यादा है, उनके मुंह से बाहर निकल आएंगे। जिस वक्त हकीकी मसीह दुनिया में कदम रखेगा, यहूदियों की दौलत इतनी हो जाएगी कि इसके संदूकों की चाबियां 300 गज़ों से कम पर नहीं ढोई जा सकेंगी। इस किताब में ये भी लिखा है कि ईसाइयों को कत्ल करना हमारे मजहबी वाजबात में से है और अगर यहूदी इनके साथ कोई पैमान बांधें तो उसको वफा करना ज़रूरी नहीं है। नसरानी मज़हब के रऊसा पर, जो यहूदियों के दुश्मनों में से हैं, हर रोज़ 3 मरतबा लानत करना ज़रूरी है। इसराइली खुदा के नज़दीक मलाइका से ज़्यादा महबूब और मोतबर हैं। अगर गैर यहूदी को मारे तो ऐसे है जैसे उसने इज़्ज़त इलाहिया के साथ जसारत की हो और ऐसे शख्स की सज़ा मौत के अलावा कुछ भी और नहीं हो सकती, लिहाजा उसको कत्ल कर देना चाहिए। अगर यहूदी ना होते तो ज़मीन से बरकतें उठा ली जाती, सूरज ना निकलता और ना आसमान से पानी बरसता। जिस तरह इंसान हैवानों पर फजीलत रखता है, यहूदी दूसरी अक़वाम पर फजीलत रखते हैं। गैर यहूदी का नुत्फ़ा घोड़े के नुत्फ़े की तरह है।
गैर यहूदी कुत्तों की तरह हैं। इनके लिए ईद नहीं है इसलिए कि ईद कुत्तों और अजनबियों के लिए खलक ही नहीं हुई है। कुत्ता गैर यहूदियों से ज़्यादा बाफजीलत है इसलिए कि ईद के मौके पर कुत्ते को रोटी और गोश्त दिया जाना चाहिए, लेकिन अजनबियों को रोटी देना हराम है। दोस्तों, ये तो आपको मालूम होगा कि यहूदी कभी मुसलमान या ईसाई से यहूदी नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि मैं यहूदी होना चाहता हूं तो उसे यहूदी कबूल नहीं करते और वो रिश्तेदारी भी नहीं करते। इस बारे में यहूदियों की किताब में लिखा है कि अजनबियों के दरमियान किसी तरह की कोई रिश्तेदारी नहीं है। क्या गधों के खानदान और नस्ल में किसी तरह की कराबत और रिश्तेदारी का वजूद है? गैर यहूदी खुदा के दुश्मन हैं और सूअर की तरह उनको कत्ल कर डालना मुबाह है। अजनबी यहूदियों की खिदमत करने के लिए इंसान की सूरत में खल्क हुए हैं। सूद के जरिए दूसरों का माल हड़प कर जाना कोई ऐब नहीं है, इसलिए कि खुदावंद गैर यहूदियों से सूद खोरी का तुमको हुक्म देता है। जो यहूदी ना हो उसको कर्ज न दो सिवाय इसके कि उससे सूद लो। इस सूरत के अलावा गैर यहूदियों को कर्ज देना जायज़ नहीं है और हमको हुक्म दिया गया है कि गैर यहूदियों को नुकसान पहुँचाएं। दूसरों की ज़िंदगी और हिस्सियात तक यहूदियों की मिल्कियत हैं। इनके अम्वाल किसी शुमारो किताब में नहीं हैं। जब भी किसी गैर यहूदी को पैसे की ज़रूरत हो तो उससे इतना ज़्यादा सूद लेना चाहिए कि वो अपनी तमाम दौलत खो बैठे। गैर यहूदी कितना भी नेक और अच्छे किरदार का मालिक हो उसको मार डालना चाहिए। गैर यहूदी को निजात देना हराम है, यहाँ तक कि अगर वो कुएं में गिर जाए तो फौरन इस कुएं को पत्थर से पुर कर दो। अगर गैर यहूदी को मार डालें तो उसकी मिसाल ऐसी है जैसे राह खुदा में कुर्बानी की हो, और अगर एक यहूदी गैर यहूदी की मदद करे तो उसने कैसे गुनाह का इर्तिकाब किया है कि जो नाकाबिले उफ बख्शिश है। अगर गैर यहूदी दरिया में डूब रहा हो तो उसे निजात न दो, इसलिए कि वो 7 कौमें जो सरजमीन किनान में थीं और यहूदी उनको मार डालने पर मामूर हुए थे, सब के सब कत्ल नहीं किए जा सके थे। मुमकिन है कि ये डूबने वाला शख्स उन्हीं में से एक हो। जहाँ तक तुम्हारे इम्कान में हो गैर यहूदियों को कत्ल करो, और अगर तुमने किसी गैर यहूदी को कत्ल करने पर कुदरत हासिल करने के बाद उसको कत्ल न किया तो गुनाह अंजाम दिया है। जो लोग मुर्तद हों, अजनबी हैं और उनको फांसी देना लाजिम है सिवाय इसके कि दूसरों को धोखा देने के लिए मुर्तद हुए हों। गैर यहूदियों की नामूस पर तसर्रुफ और उनकी आबरूरेज़ी कोई कबाहत नहीं है, इसलिए कि कुफ्फार हैवानों के मानिद हैं और हैवानात के दरमियान कोई शादी ब्याह का रिवाज नहीं होता। यहूदियों को हक है कि गैर यहूदी औरतों को बिलजबर हासिल करें और गैर यहूदी के साथ जिना और लवात की कोई सज़ा नहीं है। हम खुदा की मुंतखब करदा कौम हैं, लिहाजा हमारे लिए इंसानों की शक्ल में हैवानात खल्क हुए हैं, इसलिए कि खुदा जानता है कि हमको 2 तरह के हैवानों की ज़रूरत है। एक बेजुबान और बेशऊर हैवानात मसलन चौपाए, और दूसरे बाशऊर और ज़ुबान रखने वाले हैवानात मसलन ईसाई, मुस्लिम और बुद्ध मज़हब के पैरोकार। इन तमाम हैवानात पर सवारी करने के लिए खुदावंद आलम ने हमको तमाम दुनिया में मुतफर्रिक कर दिया है ताकि अपनी खूबसूरत और हसीन व जमील बेटियों को गैर यहूदी बादशाहों और सलातीन को देकर दुनिया पर हुकूमत कर सकें। दोस्तों, तो मालूम हुआ यहूदियों की किताब में किस कदर नफरत अंगेज मवाद मौजूद है। वो अपने सिवा सबसे नफरत करते हैं। इन तमाम चीज़ों से मालूम होता है कि यहूदियत एक ऐसा खतरनाक गिरोह है जो अवाम को धोखा देकर दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देख रहा है, जिसने आज खुद को एक मजहब की सूरत में दुनिया के सामने पेश किया है। कुछ लोग इससे इख्तिलाफ कर सकते हैं, कुछ लोगों का ये बयान भी हो सकता है कि आप उनकी इस बात को किस तरह से तरवीज दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है। जवाब वाज़े है कि वो जो हमारे बारे में सोचते हैं हमें मालूम होगा तो ही शायद हम उसके मुताबिक लाहे अमल इख्तियार कर सकेंगे, लेकिन हमारी हुकूमतें और हम हैं कि हम सूद और मुआशी मसाइल से ही नहीं निकल पा रहे।